जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। कौन सी? अरब सागर की। अरब सागर की नदियाँ कौन कौन सी नदियाँ? 4 नदियों को हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियों के अंदर। तो आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियाँ हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ ली है, बिल्कुल आसान भाषा में समझाया मैंने आपको। बात करेंगे, सबसे पहले आती है अरब सागर में गिरने वाली 4 नदियों के अंदर पहली आती है लूणी नदी। लूणी नदी मारवाड़ की गंगा कहते हैं। इसी से क्या कहते हैं? ये रही हमारी लूणी नदी, मारवाड़ की गंगा कहते हैं। और इसको हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, कहाँ से निकलती है, कहाँ से नहीं निकलती है, और कहाँ जा करके ये गिरती है। तो चलिए करते वीडियो की स्टार्ट। अगर आपने चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी इम्पोर्टेंट्स मैं अपने नोट्सों के माध्यम से करवाता हूँ, थ्योरी वगैरह, एमसीक्यू सब कुछ कराता हूँ इस चैनल पर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले कुल लंबाई बात करते हैं। लूणी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 495 किलोमीटर दोस्तों। कितनी? 495 किलोमीटर दोस्तों, लूणी नदी की कुल लंबाई। राजस्थान में कुल लंबाई, अगर राजस्थान में बात करें कुल लंबाई की, तो है 330 किलोमीटर। 330 किलोमीटर राजस्थान में है इसकी लंबाई। और उद्गम स्थान नाग पहाड़। कहाँ से है? नाग पहाड़, अजमेर से इसका उद्गम स्थान माना जाता है। उपनाम के बारे में बात करते हैं साथियों। क्या करते हैं? उपनाम कौन कौन से? मैप के माध्यम से भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर मैप के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि कहाँ से निकलती है और कहाँ तक जाती है। उपनाम बात करें तो इसके तीन चार उपनाम है। कौन कौन से? साकरी नदी। कौन सी? साकरी नदी, सागरमती, साकरी नदी या सागरमती। उद्गम कहाँ से इस नदी का? किसका? साकरी नदी या सागरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो ये गोविंदगढ़। कहाँ से? गोविंदगढ़ तक है। और रेहड़ या नाहड़, नाहड़ा, ये भी इसी का नाम है, रेहड़ या नाहड़ा। और अंतः सलीला, अंतः सलीला इसका अन्य नाम है दोस्तों। उपनाम के अंदर आता है अंतः सलीला। यह नाम कालिदास के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा ये नाम दिया गया, अंतः सलीला। लूणी नदी पढ़ रही है दोस्तों हम। वो खारी और मीठी नदी, ये आधी खारी होती है और आधी मीठी होती है, इसलिए इसे खारी और मीठी दोनों नदी के नाम से जाना जाता है। आगे क्या है? आगे है सागरमती नदी। कौन सी नदी? इसी नदी के अंदर है ये सागरमती नदी एवं सरस्वती नदी, दोनों आपस में, सागरमती और सरस्वती दोनों आपस में गोविंदगढ़ पुष्कर के निकट मिल जाने के बाद। कहाँ? पुष्कर के निकट गोविंदगढ़ में मिल जाने के बाद में लूणी नदी के नाम से जानी जाती है। पहले ये दो नदियों के नाम, दो नदियाँ निकलती है, सागरमती और जो है सरस्वती, दो नदियाँ होती है। फिर ये दोनों एक जगह मिलती है गोविंदगढ़ के अंदर, वहाँ से इस नदी का नाम लूणी नदी पड़ता है दोस्तों। सरस्वती नदी के द्वारा पुष्कर झील को जल की आपूर्ति होती है। किसको? सरस्वती नदी के द्वारा होती है। किस नदी के द्वारा? सरस्वती नदी के द्वारा पुष्कर झील को जल की आपूर्ति होती है। और बालोतरा इस नदी के दाएं किनारे में, को बालोतरा है जो इस नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। किस किनारे पर? दाएं किनारे पर स्थित है बालोतरा। फिर आगे क्या बताया गया लूणी नदी के बारे में, वो देखते हैं। इसके किनारे गोविंदगढ़, अजमेर, बिल्लाड़ा, जोधपुर, बालोतरा, समदड़ी और तिलवाड़ा स्थित है। ये इसके प्रमुख शहर है दोस्तों। कौन कौन से? आप देख सकते हैं, गोविंदगढ़ अजमेर में, बिल्लाड़ा जोधपुर में, बालोतरा, समदड़ी और तिलवाड़ा स्थित है इसके पास में। सभ्यता, कौन सी सभ्यता? तिलवाड़ा सभ्यता, बालोतरा, इसी नदी के किनारे दोस्तों। तो यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि जो तिलवाड़ा सभ्यता है वो किस नदी के किनारे है? तो वो लूणी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? लूणी नदी के किनारे है दोस्तों। मैं पहले बता देता हूँ, ये वीडियो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आप किसी की भी तैयारी करो, रीट की, सीईटी की, या फिर अन्य किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो नदियाँ हैं, इससे टॉपिक हमेशा 100% बनता है यहाँ पे प्रश्न। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बताया गया लूणी नदी के बारे में? जसवंत सागर बांध। कौन सा बांध? जसवंत सागर बांध या पीचियाक बांध बिलाड़ा निर्मित है। लूणी नदी के बेसिन में निर्मित दलदली क्षेत्र में जो कृषि करते हैं स्वेज कहलाते हैं।
कृषि का नाम दिया गया है स्वेज। तो स्वेज क्या है, जो लूनी नदी बेसिन क्षेत्र में जो कृषि की जाती है उसे स्वेज कहते हैं। प्रवाह क्षेत्र कौन कौन से कहाँ ये प्रवाहित होती है, तो ये अजमेर में, नागौर में। कहाँ होती है दोस्तों ये, अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालौर, ये इसके क्या है प्रवाह क्षेत्र है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है मैप मैंने आपके साथ मैप अटैच किया है नोट्स के अंदर। तो आप देख सकते हैं कहाँ से ये निकलती है, कहाँ से नहीं निकलती। तो आप यहाँ पे मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए जो लूनी नदी यहाँ से इसका संगम होता है, कहाँ से होता है दोस्तों, ये अजमेर जो नागपड़ी यहाँ से ऐसे निकलती है लूनी नदी, और ऐसे निकल के फिर जोधपुर आती है। ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर और जालौर, इस तरह से ये प्रवाहित होती है दोस्तों। और ये बंगाल की खाड़ी की ओर चली जाती है, अरब सागर में विलीन हो जाती है। ये इस तरह से यहाँ पे मैप के माध्यम से बताया गया है। और इसकी सहायक नदियाँ भी बताई गई है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, इसकी सहायक नदियाँ पाली से किस तरह से निकल रही है, वो सभी यहाँ पे मैप के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। चलिए अब आगे चलते हैं। और क्या बताया गया लूनी नदी के बारे में। लूनी का बहाव क्षेत्र सांचौर, जालौर में किस रेहड़ या नेहड़ कहलाता है। क्या कहलाता है, सांचौर क्षेत्र में रेहड़ या नेहड़ कहलाता है दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट है। अब लूनी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी, वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। कौन कौन सी है, एक है लूनी की जोजड़ी नदी। कौन सी दोस्तों, यहाँ पे मैं एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आपको याद हो जाए। ट्रिक क्या है, ट्रिक आगे आएगी दोस्तों। ट्रिक के माध्यम से इन नदियों को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी है ये नदी। जोजड़ी नदी उद्गम स्थल, यहाँ पे आप देख सकते हैं जोजड़ी नदी के पोहलू गांव, नागौर। कहाँ पे है ये, पोहलू गांव, नागौर में इसका उद्गम स्थल है जोजड़ी नदी का। विलीन कहाँ होती है, खेजड़ली खुर्द। कहाँ होती है, खेजड़ली खुर्द, जोधपुर में लूनी से ये विलीन हो जाती है। यह लूनी की एकमात्र सहायक नदी है जो लूनी के दाईं ओर से, कहाँ से, दाईं ओर से मिलती है। लूनी से दाईं ओर से मिलती है दोस्तों। एकमात्र दाईं ओर से बहने वाली नदी है, सहायक नदी है। तथा इस नदी का उद्गम अरावली पर्वतमाला, कहाँ, अरावली पर्वतमाला पहाड़ियों से नहीं होता है। अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों से नहीं होता। जोजड़ी नदी का उद्गम स्थल यहाँ पे 2% बनते हैं जिनको आपको याद रखना है। किनारे कौन कौन है, पिपाड़ सिटी है, जोधपुर। इसके किनारे क्या क्या है, पिपाड़ सिटी, जोधपुर। प्रवाह क्षेत्र नागौर और जोधपुर के अंदर ये प्रवाहित होती है। आगे देखते हैं क्या है। आगे 2 नंबर पे आती है बांडी नदी। कौन सी, ये सहायक नदी है दोस्तों, बांडी नदी। तो बांडी नदी के बारे में पढ़ते हैं। उद्गम हेमावास पाली। उद्गम कहाँ पे है, हेमावास पाली। और विलीन कहाँ होती है ये विलीन होती है लखरथंब, जोधपुर में लूनी में से ये विलीन हो जाती है। लखरथंब पाली और जोधपुर की सीमा बनाती है। किसकी, जोधपुर की सीमा। इसकी सहायक नदी कौन सी है, गुहिया है। कौन सी है सहायक नदी, गुहिया है। और लूनी नदी में बाईं ओर से मिलने वाली प्रथम नदी है। कौन सी प्रथम नदी है, लूनी नदी में जो बाईं ओर से मिलने वाली प्रथम नदी है। बहाव क्षेत्र पाली और जोधपुर। बहाव क्षेत्र कहाँ बहती है, ये पाली और जोधपुर के अंदर बहती है। यह सबसे प्रदूषित नदी है। कौन सी, यह जो बांडी नदी है सबसे प्रदूषित नदी है। यहाँ पे क्या, केमिकल रिवर नदी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, केमिकल रिवर नदी। यहाँ पे प्रश्न बनता है साथियों। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है। आगे यहाँ पे बताया गया है, इस नदी के किनारे महाराजा उम्मेद मिल्स लिमिटेड। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना। महाराजा उम्मेद लिमिटेड पाली में स्थित है। कहाँ पे, पाली में स्थित है। इस मिल्स में रंगाई छपाई उद्योग के कारण बांडी नदी का पानी प्रदूषित हो जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न बन सकता है किसके कारण इस बांडी नदी का जो जल है वो प्रदूषित होता है। तो जो महाराजा उमेद सिंह मिल्स लिमिटेड जो उद्योग है उसके कारण होता है ये। तथा यहाँ पाली फिर लूनी नदी में चला जाता है। यहाँ पानी फिर लूनी नदी में चला जाता है। इस कारण लूनी नदी का जल के प्रदूषित होने का कारण भी रंगाई छपाई माना
जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप समझिएगा ज़रूर। फिर 3 नंबर पे आती है लीलड़ी नदी। कौन सी आती है 3 नंबर पे? लीलड़ी नदी आती है सहायक नदियों के अंदर। अब लीलड़ी नदी के बारे में क्या बताया गया? उद्गम स्थल पाली से है, संगम या विलीन कहाँ होता है? लूनी में होता है। प्रवाहित क्षेत्र पाली और जोधपुर में बहती है। 4 नंबर पे कौन सी आती है? मीठड़ी नदी। कौन सी नदी आती है दोस्तों? मीठड़ी नदी आती है 4 नंबर पे। उद्गम स्थल अरावली पहाड़ी पाली से ये निकलती है। संगम या विलीन कहाँ होता है? पवाला गांव बालोतरा में हो, लूनी नदी में मिल जाती है ये। प्रवाह क्षेत्र पाली और बालोतरा। फिर सूकड़ी नदी आती है 5 नंबर पे। कौन सी आती है? 5 नंबर पे आती है सूकड़ी नदी। उद्गम कहाँ पे होता है? देसूरी पाली के अंदर। इस नदी पर बांकली बांध जालोर निर्मित है। कौन सा बांध? बांकली बांध जालोर। समदड़ी गांव बालोतरा और जालोर का जिला मुख्यालय यही इसी नदी के तट पर है। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? मघई नदी। मघई नदी पर क्या है? रणकपुर पाली स्थित है। कौन सा है? रणकपुर पाली। और विलीन कहाँ होती है? समदड़ी गांव में होती है, वही बालोतरा के अंदर। संत पीपा का मंदिर स्थित है। किसका? संत पीपा का मंदिर भी इसी नदी के किनारे। प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो पाली, जालोर और बालोतरा ये इसके प्रवाह क्षेत्रों की। फिर हो गई जवाई नदी। जवाई नदी के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। जवाई नदी क्या है, क्या नहीं है जवाई नदी? तो उद्गम क्या है? गोरिया पहाड़ी बाली पाली के अंदर है इसका उद्गम स्थल। और विलीन कहाँ होती है ये? गुड्डामालानी बाड़मेर में लूनी नदी से ये इसका विलीन होता है। लूनी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। लूनी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? जवाई नदी। ये इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है दोस्तों यहाँ पर। फिर है इस नदी के किनारे जवाई बांध सुमेरपुर तहसील पाली में स्थित है, जिसे मारवाड़ का क्या कहते हैं? अमृत सरोवर कहते हैं। तो मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? जवाई बांध को कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से आप इसको स्टार लगा लेना। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? जवाई बांध को कहते हैं। यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे लंबा बांध। पश्चिमी राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? जवाई बांध। इस बांध में परियोजनाएं के द्वारा जल की आपूर्ति होती है। परियोजनाओं के द्वारा क्या होती है? जल की आपूर्ति होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जवाई बांध, इसको आप जरूर याद करिएगा दोस्तों। चलिए, जो जवाई नदी है उस पर क्या है? प्रथम जल सुरंग है। और जवाई बांध जल आपूर्ति के लिए से ही बांध डाउन स्ट्रीम तथा साबरमती नदी बांध बनाया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो पाली, जालोर और बाड़मेर इसका प्रवाह है क्षेत्र हो गए। 7 नंबर पे कौन सी है दोस्तों? 7 नंबर पे हम लोग बात करते हैं खारी नदी। कौन सी नदी? खारी नदी। इन नदियों को ये नाम याद रखने की मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, आगे दोस्तों बने रहिएगा। तो खारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? शेरगांव पहाड़ी सिरोही के अंदर है। विलीन या संगम जालोर में, साइलन गांव में जवाई नदी से होता है। वो प्रवाह क्षेत्र सिरोही और जालोर इसके प्रवाह क्षेत्र। 8 नंबर पे आती है सागी नदी। कौन सी? सागी नदी, जिसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? जसवंतपुरा पहाड़ी जालोर के अंदर इसका उद्गम स्थल हो गया। विलीन और संगम बाड़मेर में बंधव स्थान में लूनी नदी में ये मिल जाती है। प्रवाह क्षेत्र जालोर बाड़मेर का इसका ये प्रवाह क्षेत्र। नेक्स्ट 9 नंबर पे आते हैं मित्री नदी। कौन सी नदी? मित्री नदी। यह नदी जालोर की पहाड़ियों से निकलकर बाड़मेर में लूनी नदी में मिल जाती है। प्रवाह क्षेत्र जालोर बाड़मेर हो गया। ट्रिक यहाँ पे आ गई है दोस्तों। ट्रिक की बात करते हैं तो क्या है ट्रिक? जो लूनी नदी है, जिस लूनी नदी की सहायक नदियों के नाम याद रखने की ट्रिक यहाँ पे बनाई गई है कि लीलड़ी का जवाई जोजड़ी की सगाई में खारी सुकेड़ी मिठाई लाया। ये ट्रिक है। इन सभी नामों से आप इन जो सहायक नदी हैं उनके नाम याद रख सकते हैं। तो दोस्तों लूनी नदी हमारे समाप्त हो चुकी है। आगे आ गई है 2 नंबर पे हमारी माही नदी। माही नदी उल्टे यूं के आकार में प्रवाहित होती है, दक्षिण राजस्थान में प्रवाहित होती है, जिसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। माही नदी का उद्गम स्थल मेहंद झील, विंध्याचल की पहाड़ियों, धार जिला, मध्य प्रदेश, राजस्थान में प्रवेश। मध्य प्रदेश से ये निकलती है। उद्गम स्थल ये हो गया मध्य प्रदेश से।
राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? खांडू गांव बांसवाड़ा के अंदर प्रवेश करती है। कौन? माही नदी। अब किनारे क्या है? तो किनारे पिपलकोट क्या है? पिपलकोट प्रतापगढ़ बेणेश्वर डूंगरपुर गलियाकोट और डूंगरपुर, ये क्या है? इसके किनारे हैं, गांव है, जिले है, शहर है। माही बेसिन बांसवाड़ा प्रतापगढ़ उदयपुर और सलूम्बर तथा डूंगरपुर में विस्तारित है। ये इसका माही बेसिन है दोस्तों। फिर आगे यह नदी दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है। मैंने अभी बता दिया है कि ये नदी जो है ये दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है। यह नदी कर्क रेखा को कितनी बार? 2 बार काटती है कर्क रेखा को, तथा अंग्रेजी के यूं के उल्टे यूं आकार में ये बहती है। अंग्रेजी भाषा के उल्टे यूं अक्षर के आकार में ये बहती है। और 56 का मैदान प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा के मध्य है। 56 का मैदान कहाँ पे? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य इसका निर्माण करती है ये नदी। और क्या बताया गया? सुजलाम सुफलाम परियोजना, सुजलाम और सुफलाम परियोजना का संबंध माही नदी से किससे है? माही नदी से। यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके उपनाम क्या है? काटल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा, आदिवासियों की गंगा, ये इसके उपनाम है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में यह 56 के क्या है? 56 के मैदान का निर्माण करती है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में किसका निर्माण करती है? 56 के मैदान का निर्माण करती है। तो इस नदी के द्वारा नवाटापुरा गांव बेणेश्वर डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम, कौन सा त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है, जिसे माही, सोम और जाखम त्रिवेणी संगम कहते हैं। माही, सोम और जाखम तीनों नदियों का संगम बनता है, जिसे बेणेश्वर में त्रिवेणी संगम कहते हैं। बहाव क्षेत्र यानी कि धार जिला रतलाम मंदसौर मध्य प्रदेश, ये क्या है? इसके बहाव क्षेत्र बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर है और पंचमहल, महिसागर और क्या है? और गोधरा बड़ोदरा, भुज, आनंद और खबात की खाड़ी में गिर जाती है ये नदी। सहायक नदियाँ, इसकी सहायक कौन कौन सी नदियाँ? वो है सहायक नदियाँ एराव, अनास और चाप, मोरेल, सोम, जाखम, ये इसकी सहायक नदियाँ है दोस्तों। इस नदी पर निम्न बांध निर्मित, कौन कौन से बांध बने हुए हैं? वो देखिए, माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। कहाँ पर? बोरखेड़ा में, बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर माही बजाज सागर बांध बना हुआ। कुल विद्युत उत्पादन कितना होता है? 140 मेगावाट होता है। कितना होता है? 140 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। और यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है दोस्तों। राजस्थान का क्या है? यह सबसे लंबा बांध है। 3109 मीटर यानी कि 3.1 किलोमीटर इसकी लंबाई है इस बांध की। काफ़ी बढ़िया बांध है ये, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पे काफ़ी बार पूछा गया है। माही बजाज सागर परियोजना 1972 से 83 निर्मित हुई है यहाँ पर। अब कागदी बांध बना हुआ है कहाँ पर? बांसवाड़ा में। कड़ाना बांध बना हुआ है कहाँ पर? माही सागर, गुजरात के अंदर। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों। नोट में मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो ये है लिम्पापू नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये मैप है, मैप के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ कौन सी माही नदी किस तरह से निकलती है और किस तरह से बहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो अपनी माही नदी है यहाँ से प्रवेश करती है अपने राजस्थान के अंदर खांडू गांव से, और फिर यहाँ से ऐसे सीमावर्ती क्षेत्र बना करके यूं आकार में, उल्टे यूं आकार में, फिर ऐसे सीमावर्ती क्षेत्र बना करके वापस दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाती है। यहाँ पे अनानास पहली नदी है, इसकी सहायक नदी ये बांसवाड़ा है, और ये चाप नदी इसकी सहायक नदी है, और ये प्रताप हो गया दोस्तों, ये ऊपर सलूम्बर हो गया, और ये डूंगरपुर हो गया। यहाँ पे संगम बनाता है, तो जिसे क्या कहते हैं? बेणेश्वर धाम कहते हैं, जहाँ पर संगम बनता है माही, सोम और जाखम नदियों का संगम बनता है। ये मैप के माध्यम से मैंने आपको समझाया है। अभी चलते हैं हम लोग आगे। अभी हम सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं। एराव या इक नदी प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। तो प्रतापगढ़ से निकलकर
सोमालिया बांसवाड़ा में माही नदी में विलीन हो जाती है। प्रवाहित क्षेत्र प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है इस नदी के दोस्तों। फिर है जाखम नदी। कौन सी? जाखम नदी के बारे में क्या है? उद्गम स्थल। जाखम नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो यह है भंवर माता की पहाड़ियाँ छोटी सादरी। कहाँ? छोटी सादरी प्रतापगढ़ से ये निकलती है। बहाव क्षेत्र प्रतापगढ़ और सलूम्बर डूंगरपुर इसका बहाव क्षेत्र हो गया। यह नदी सीता माता अभ्यारण्य से गुजरती है। कौन सी नदी? जाखम नदी। इस नदी के किनारे राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध निर्मित है। ऊंचाई कितनी है? 81 मीटर है। ऊंचाई कितनी है? 81 मीटर है जाखम बांध की ऊंचाई, जो किस नदी पर? जाखम नदी पर है। जाखम बांध जाखम नदी पर स्थित है, सबसे ऊंचा है ये राजस्थान का, 81 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर है सोम नदी। सोम नदी के बारे में क्या है दोस्तों? अभी देख लेते हैं हम सोम नदी के बारे में। सोम नदी के बारे में की बात करें हम लोग तो सोम नदी के बारे में देखो, उद्गम स्थल ऋषभदेव बिच्छामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से ये निकलती हैं। यह नदी माही में नवाटापुरा डूंगरपुर गांव में मिल जाती है। नवाटापुरा में। और क्या है? इसके किनारे सोम कागदी बांध परियोजना, सोम कमला अम्बा बांध परियोजना डूंगरपुर, ये इस तरह से। प्रवाह क्षेत्र की बात करते हैं उदयपुर सलूम्बर और डूंगरपुर में ये प्रवाहित होती है। सोम नदी की सहायक नदी कौन सी है? कागदर नदी है। कौन सी है? कागदर नदी है। और जाखम नदी है, टिड्डी नदी है और सारपनी नदी, कागदा नदी, ये इस तरह से क्या है इसकी सहायक नदियाँ दोस्तों। यहाँ पे आप दिया गया है उद्गम उदयपुर से सलूम्बर और उदयपुर सलूम्बर प्रवाह क्षेत्र हो गया। फिर मोरेल नदी आती है इसकी सहायक नदियों में। माही नदी की सहायक नदियों में कौन सी आती है? मोरेल नदी। यह नदी क्या है? उद्गम डूंगरपुर की पहाड़ियों से होता है तथा इस नदी का विलय कहाँ पे होता है? गलियाकोट के नज़दीक माही नदी में हो जाता है। फिर आती है चाप नदी। कौन सी आती है दोस्तों? ये रही चाप नदी बांसवाड़ा के अंदर। कालीजरा बांसवाड़ा से निकलकर माही नदी में मिल जाती है। प्रवाह क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर है दोस्तों इसका। फिर होती है दोस्तों अनानास मध्य प्रदेश बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर ये निकल। अरब सागर में गिरने वाली दो नदियां हम लोगों ने पढ़ ली है। 3 नंबर पे आती है साबरमती नदी। इसके बारे में पढ़ते हैं। और क्या है ज़्यादा इंपॉर्टेंट? लूणी नदी है और माही नदी है। प्रश्न कहीं से भी बन सकते हैं। तो उद्गम स्थल के यहाँ पे गोगुंदा। कहाँ से? गोगुंदा की पहाड़ियों, पादरला गांव, झाड़ोल तहसील उदयपुर। ये क्या है? इसके संगम की बात करें तो खंबात की खाड़ी में ये जाकर के विलीन हो जाती है। कुल लंबाई की बात करते हैं 416 किलोमीटर लंबाई है। राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? 45 किलोमीटर है। और उदयपुर की झीलों में साबरमती नदी का जल प्रवाहित करने के लिए देवास सुरंग कुल लंबाई कितनी है? 11.6 किलोमीटर है जिसकी बनाई गई है दोस्तों। यह राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग कौन सी है? देवास जल सुरंग है। इसका सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? निम्न है सहायक नदियाँ जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं सहायक नदियों में। तो यहाँ पे वेतरक सेई और हतमती वेतरक सेई हतमती और मेसवा माजम तथा वाकल है। ये सहायक नदियाँ हैं दोस्तों। इस नदी के किनारे गांधी सागर अहमदाबाद तथा साबरमती आश्रम स्थित है। यहाँ पे ये कुछ दिए गए हैं। इस नदी का उद्गम राजस्थान से होता है, लेकिन यह नदी गुजरात की मुख्य नदी है क्योंकि राजस्थान में इसका हिस्सा बहुत कम है, 45 किलोमीटर है। उद्गम तो राजस्थान से होता है लेकिन ये गुजरात की मुख्य, क्योंकि ज़्यादातर हिस्सा इसका कहाँ पे? गुजरात के अंदर है। तो यहाँ पे ये हमारी जो साबरमती नदी थी ये हो गई। आगे करते पश्चिम बनास नदी। कौन सी नदी? पश्चिम बनास नदी। उद्गम कहाँ पे? पश्चिम बनास का नया सानवाड़ा सिरोही के अंदर होता है। गुजरात में प्रवेश करती है कहाँ से? साबरकांठा जिले से ये प्रवेश करती है। विलुप्त कहाँ होती है? कच्छ की खाड़ी में होती है विलुप्त। ये कहाँ पे होती है विलुप्त? कच्छ की खाड़ी में विलुप्त होती है। लिटिल कच्छ रन कहा जाता है। राजस्थान का आबू शहर और गुजरात का डीसा शहर इसी
के तट पर स्थित है दोस्तों। कुल लंबाई 266 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 50 किलोमीटर। कितनी है? 50 किलोमीटर। ये पश्चिम बनास नदी है। सहायक नदी कौन कौन सी इसकी? सूकली नदी, सिप्पू नदी और कौन सी? गोहलन, कुकड़ी नदी। ये इस तरह से इसकी क्या है? सहायक नदियाँ है दोस्तों। सहायक नदियाँ ये हो गई। फिर आगे पढ़ते हैं अपोवा क्षेत्र। अपोवा क्षेत्र कहाँ पे है? सिरोही और गुजरात में बहती है। नोट नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी। लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ बताई गई यहाँ पे बरनेर, शेर, दूधी, शक्कर, तवा, हिरण। ये इस तरह से क्या है इसकी सहायक नदी। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात निर्मित है। कौन सी नदी पर है? धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर निर्मित है तथा इस नदी के किनारे क्या है? जबलपुर व ओकारेश्वर स्थित है। जबलपुर और ओकारेश्वर। नर्मदा सिंचाई परियोजना यह परियोजना सरदार सरोवर बांध कौन? सरदार सरोवर बांध परियोजना से निकाली गई है। यह परियोजना 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना। जो कौन कौन से राज्य हैं 4, उनके बारे में बात करते हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। इन 4 राज्यों की क्या है? ये संयुक्त परियोजना नर्मदा परियोजना। तो दोस्तों ये थी हमारी राजस्थान की जो अरब सागर की ओर बहने वाली नदियाँ। 4 नदियाँ हम लोगों ने पढ़ी है। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बंगाल की खाड़ी की प्रमुख नदियाँ। तो ये वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। अगर आपको पसंद आया है, कुछ भी समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना है। और मिलते हैं फिर अगले नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।